अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। आज की बड़ी खबर यह है कि राजा सिंह का बीआरएस पार्टी के अंदर मिल गया, क्योंकि राजा सिंह का और बीआरएस एमएलए का वीडियो वायरल हो रहा, जिसके बाद लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या राजा सिंह बीजेपी से रिजाइन करने के बाद बीआरएस पार्टी में शामिल होगा। और पब्लिक इस बात को इसलिए भी ज्यादा सीरियस ले रही है क्योंकि 2 दिन पहले केटीआर ने बंडी संजय, जो यूनियन मिनिस्टर है बीजेपी की पार्टी की तरफ से, इनसे मुलाकात की थी। बंडी संजय ने हाथ जोड़े थे केटीआर के सामने, तो केटीआर ने हाथ मिला दिया था। एक तरफ केटीआर का बंडी संजय के साथ मुलाकात करना और दूसरी तरफ राजा सिंह का हरीश राव जो एमएलए है बीआरएस पार्टी के, उनके साथ हंसते मुस्कुरा लेते हुए वॉक करना। और जब दोनों मिल रहे थे तो दोनों तरफ नारे लग रहे थे, लेकिन इससे पहले ही राजा सिंह ने कह दिया था कि फिलहाल इसका इरादा किसी भी पार्टी के अंदर यानी दूसरी पार्टी के अंदर जाने का नहीं है। हो सकता है कि ये खुद की एक पार्टी लॉन्च करे। एक पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बोल के बीजेपी के अंदर से इन्हें निकल गया तो बीजेपी वाले खामोश बढ़ जाते, लेकिन अगर इन्हें दूसरी पार्टी में चले गया समझो, तो फिर बीजेपी वालों का जो असली रूप है वो इसको भी बताते, जैसा उन लोगों दूसरे पार्टियों के एमपीओं को तक परेशान करके रख दिए। हालांकि बीआरएस वालों को एक बात बखूबी मालूम है कि अगर से इसको बीआरएस पार्टी के अंदर शामिल कर लेंगे बीआरएस वाले, तो आने वाले असेंबली इलेक्शनों के अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी वाले इसका रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एमएलए की पोजीशन पे से इसको नहीं हटाने वाले हैं, क्योंकि जीएचएमसी का इलेक्शन जो आने वाला है, ऑलरेडी बीआरएस पार्टी जीएचएमसी के सीटों में दूसरे नंबर पर है। अब के जो है पूरे पहले नंबर की कोशिश कर रही बीजेपी वाले। मतलब जीएचएमसी के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर बीजेपी वाले अपनी पूरी ताकत लगा के हैदराबाद की बड़ी पार्टी बनने की ताक में है समझो। लेकिन इनके आस्ते ये खेल इतना आसान नहीं रहेगा। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स है हैदराबाद के अंदर वो बीआरएस पार्टी के हैं। 43 बीआरएस के कॉर्पोरेटर्स है, बीजेपी के 39 है, एआईएमआईएम के 41 है और कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 23 कॉर्पोरेटर्स है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, बीआरएस भी ताकत लगा रही, लेकिन बीजेपी वाले सबको पीछे छोड़ के एक बड़ी पार्टी बनने की ताक में जीएचएमसी इलेक्शन में। हैदराबाद के अंदर अक्सर एक चीज सुनने को आ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को जिता के गलत करे, बोल के भाई हैदराबाद के अंदर नहीं जीती कांग्रेस पार्टी, बीआरएस जीती हैदराबाद में। कांग्रेस पार्टी जो है हैदराबाद के बाहर जो असेंबली सीट से उनके पर फोकस करी और उनकी सरकार बना ली। अगर इससे आप कैलकुलेशन देखेंगे कि कितने एमएलए हैदराबाद में है, तो आपको बहुत कम एमएलए कांग्रेस के दिखेंगे। अब जाहिर सी बात है बीजेपी वाले भी कोशिश करेंगे। बीजेपी वालों का काम ही ये रहता है कि 2 दिन के अंदर निकल जाना, एहतजाज करना, चाहे कौन सा भी छोटा मैटर है, तो आज भी ये हरकत करने की कोशिश करे। बीजेपी के लीडर ने आईएस सदन जंक्शन पर एक बड़ा एहतजाज किया, जहां इन्होंने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का एफिगी जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये एहतजाज इसीलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वालिदा के खिलाफ कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो बीजेपी के लीडर को बहुत बुरा लगा। बीजेपी लीडर और याकुतपुरा का कंटेस्टेड एमएलए वीरेंद्र बाबू ने इस एहतजाज की क़ियादत की और इसने पब्लिक को एड्रेस करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर्स को फौरन माफी मांगनी चाहिए। इसने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार और दुख पहुंचाने वाले स्टेटमेंट आम आवाम और पीएम मोदी दोनों के लिए नाकाबिल कबूल है। अगर माफी नहीं मांगी गई तो बीजेपी ने खुले तौर पर वार्निंग दी कि वो अपने एहतजाज को और ज्यादा इंटेंस और मुल्क भर में फैलाएंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी पॉलिटिकल स्पीच में कहा कि इलेक्शन के वक्त बीजेपी पहले ईडी, आईटी, सीबीआई भेजती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करती है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही बिहार में वोट थेफ्ट यानी वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दिया है। रेवंत रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि सारे लाइक माइंडेड पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर इस वोट चोर के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना देश का डेमोक्रेटिक स्पिरिट खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्लोगन दिया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये असल में 1 पर्सन 1 पार्टी इलेक्शन है। सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि सेंट्रल रूलर्स इलेक्शन कमीशन का मिसयूज कर रहे हैं ताकि लंबे वक्त तक मुल्क पर अपनी हुकूमत बनाए रखे। इन्होंने इस बात को भी याद दिलाया कि कम्युनिस्ट के पास भी ये ताकत है कि ये गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। इन्होंने अपील की है कि सबको मिलकर सेंटर के इस कोशिश को रोकना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर डेमोक्रेसी का डैमेज करे। इसी बीच बीसीज की पॉपुलेशन पर जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसने भी कंट्रोवर्सी को हवा दी है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के सर्वे के मुताबिक बीसीज की पॉपुलेशन में बड़ा फर्क आया है। कहा जा रहा है कि केसीआर के हुकूमत में जो सर्वे हुआ था उस वक्त बीसीज की आबादी 52% थी, लेकिन अब नए सर्वे में ये सिर्फ 6% कम हो गई है। सवाल उठ रहा है कि बीसीज की पॉपुलेशन इतनी ड्रास्टिक तौर पर कैसे घट गई? क्या इस हुकूमत ने कभी सीरियसली रिव्यू किया कि पॉपुलेशन में ये गिरावट क्यों हुई? और अगर हम सर्वे में पार्टिसिपेट ना करें तो क्या सिर्फ इस वजह से आबादी 6% घट जाती? ये सवालात अब लोगों के जहन में घूम रहे हैं और अपोजिशन इस इशू को भी और बार बार उठाकर हुकूमत को गैर जिम्मेदार साबित कर रही है।
है। ये सारे डेवलपमेंट तेलंगाना की पॉलिटिक्स को गरमा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपना एहतजाज कर रही है राहुल गांधी का एफिकी चलाकर, तो दूसरी तरफ सीएम रेवंत रेड्डी अपने जबरदस्त बयान से बीजेपी को घेर रहे हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद के उस्मान सागर और हिमायत सागर डैम्स की, जहां पर पानी छोड़ने की वजह से वहां पर के लोगों को परेशानी हो रही है। यहां पर के आवाम का कहना है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन इन्हें इस बारे में पहले से कोई भी वार्निंग नहीं दी गई। तेलंगाना में जो हाल ही में लगातार शदीद बारिश हो रही थी, इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से किसी तरह का अलर्ट सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। ये बात लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मलकपेट के शंकर नगर से एक रिहायशी ने कहा है कि कुछ दिन पहले जब पानी छोड़ा गया तो अचानक से कई घरों में पानी घुस गया। लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे और पानी की अचानक आमद से लोग घबरा गए। उस वक्त घरों के अंदर का सामान खराब हो गया। बच्चे और बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हो गए। एक रिहायशी ने यह भी कहा कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिन्हें ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल आता है और ना ही न्यूज़ तक पहुँच है। पहले हुकूमत की तरफ से कम एक दिन पहले इंतबाह दिया जाता था कि डैम से पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन अब तो लगता है कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। कोई नोटिस, कोई मैसेज, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं होता। यह मसला सिर्फ शंकर नगर का नहीं बल्कि हैदराबाद के और भी निचले इलाकों के इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब भी डैम का पानी रिलीज होता है तो वो सीधा रेसिडेंशियल एरियाज की तरफ रश करता है और गरीबों के घर सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। रिहायशियों की डिमांड है कि हुकूमत को फौरन एक अलर्ट और इंतबाह सिस्टम दोबारा से एक्टिव करना चाहिए। आजकल के दौर में व्हाट्सएप ग्रुप्स, लाउडस्पीकर, लोकल पुलिस अनाउंसमेंट या SMS अलर्ट के जरिए आसानी से लोगों तक खबर पहुंचाई जा सकती है, लेकिन अगर हुकूमत खुद इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो आम आवाम का नुकसान उठाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। घरों के अंदर पानी भर जाता, बिजली के खतरे बढ़ जाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बीमारियां फैलने लगती है। अवाम ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत टाइमली वार्निंग और अरेंजमेंट करे तो जान और माल दोनों बच सकते हैं। जब ये नदी छोड़ रहा ना सर, परसों थोड़े एक हफ्ते पहले नदी छोड़ा, 5-6 घरों में पानी घुस गया। अर्जेंट पानी आ गया तो किसी को मालूम नहीं हुआ नदी छोड़ रहा, कोई अलर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे कि भाई तुम लोग थोड़ा होशियारी से रहो, अलर्ट रहो, ऐसा पानी आ रहा बोल के। अर्जेंट आ जा रहा, इमीडिएटली आ जा रहा पानी। तो अब जो जिसको नहीं मालूम, थोड़े सोना यूज़ नहीं करते, थोड़े अनएजुकेटेड है लोग, तो उन लोगों को कैसा मालूम पानी आना होगा आना। तो ना क्या करे, इमीडिएटली घरों परसों 5-6 जनों के घरों में पानी घुस गया। वो MLA साहब लोग आके निकाले घरों में से, तो अलर्ट नहीं कर रहे थे। GHMC वाले बोल रहे भी नहीं। परसों कितने की गेट खुल गए थे, पूरा यहाँ से गया पानी, सामने से पूरा घरों में घुस गया पानी। अलर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे, यहाँ रहो मर जाओ बोल के बोल रहे। इससे पहले हमेशा अलर्ट करते थे। हाँ पहले करते थे, पहले खाना थे अलर्ट करते थे। अब थोड़े खाना चले गए ना, 140 खाना चले गए, तो अब अलर्ट नहीं कर रहे। अब थोड़े बच्चे खेलते करते, अब कल भी अलर्ट नहीं करे कुछ भी, कल भी उतने गेटान छोड़ दिया, अलर्ट नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। अब वो हल्लू उन्हों चले गया, हल्लू पानी स्पीड हो गया, पूरा स्पीड हो गया पानी। उन्होंने जाने के बाद स्पीड हो गया पानी। मतलब कि यहाँ पर GHMC के ऑफिशियल भी मनमानी कर रहे हैं। अब किसी का डर नहीं रहा है कांग्रेस की सरकार में इन लोगों को भी। अब जिसके ऊपर परेशानी मुसीबतें गुजरती है उसी को मालूम होता है। तो ये थे इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।